मौके और सरमायाकारी के मौके हमेशा वहाँ पाए जाते हैं कि जिस बिज़नेस की या जिस कारोबार की मकबूलियत बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी साख के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे ग्रुप बिल्डर्स हैं और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उनके। तो इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं, तो हम उसी के हवाले से इसको रिव्यू करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ेकार क्या है। बेसिकली रियल इस्टेट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होती है, या कह लें कि रियल इस्टेट जो है वो बहुत सब्र तहम्मुल का काम होता है। अमूमन ये होता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट के अंदर सिर्फ सेविंग्स करने के लिए, जबकि ये एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसमें सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी इसमें जो है वो काम किया जा सकता है। और इसके अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक शख्स ने आज से 1 साल पहले 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर एक प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक करवा लिया। उसके बाद उसने 1 साल या 1 साल से भी कम अरसे तक कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भरना शुरू करी, और उस इंस्टॉलमेंट्स के बाद उसका एकदम से उसके माइंड में कहीं ना कहीं लाशों में ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा कम से कम भी एक एंड यूज़र के लिए या किसी भी बिज़नेस पर्सन के लिए जो है वो 5 साल का जो है वो कम से कम ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें उसकी डेवलपमेंट होती है, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं ये बता देता हूँ कि आजकल के जो हमारे लोग हैं वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके दिलो दिमाग में एक बात ये होती है कि मैंने अगर 2 लाख खर्च किए हैं तो मुझे अगले महीने या 6 महीने बाद ये 10 लाख का फ़ायदा देके जाएगी। तो अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, क्योंकि 2 महीने 3 महीने 6 महीने में रियल इस्टेट कभी भी इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दे सकती। एक केस स्टडी आपसे शेयर करता चलूँ। इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक साहब ने एक अपनी फ़ाइल बुक करवाई जो कि उसकी टोटल कॉस्ट 120 स्क्वायर यार्ड की बन रही थी, तकरीबन 19 लाख रुपए। 2018 के अंदर उन्होंने वो बुक करवाई एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इस सोसाइटी का बहुत ही प्रीमियम ब्लॉक कहलाता है और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कुशादगी वाली सड़कें उसकी बनी हुई हैं। तो उसमें उन्होंने 19 लाख रुपए की फ़ाइल 2018 के अंदर बुक करवाई, और आज वही फ़ाइल वो प्लॉट आप अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं आपको उस फाइल के बारे में बताऊंगा कि ऑलमोस्ट 55 to 60 लाख रुपए की वो है। तकरीबन 5 साल के अंदर उनको उस जगह ने या उस इन्वेस्टमेंट ने तकरीबन 5 साल 6 साल के अंदर उसका फ़ायदा दिया। उसकी कैलकुलेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर 19 लाख रुपए उसकी फ़ाइल कॉस्ट है, इसमें आप 2 से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीस मिला लें, इसके अलावा आप इसमें ड्यूज़ वगैरह भी मिला लें 8-10 लाख रुपए, तो तब भी जो है वो ऑलमोस्ट 50% 100% की जो है वो उसमें ग्रोथ उनको मिली। तो बेसिकली सबसे पहले तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने सोचा है तो साथ साथ अपने लाशऊर में आप ये बात भी बिठा लें कि इसका फ़ायदा आपको 6 महीने बाद नहीं, कम से कम भी 6 साल बाद होगा। तो आए मुद्दे की बात करते हैं। इसमें मुद्दे की बात यह है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के अंदर क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसमें प्लॉट, एसबीज, शॉपिंग मॉल और लोकेशंस के हवाले से जो दूसरी साइट्स हैं कमर्शियल प्लॉट वगैरह, तो इसमें मैक्सिमम साइट पर आपकी जो इन्वेंट्री अवेलेबल है या जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं, अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो 120 गज का प्लॉट यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 80 लाख रुपए का है। एसबीज मुख्तलिफ रकबे की इसमें शामिल हैं, शॉपिंग मॉल्स में शॉप्स शामिल हैं। और हम शॉप्स की बात करें तो इसमें अभी जो मैक्सिमम शॉप अवेलेबल है वो 60 लाख मतलब 60 लाख रुपए की शॉप इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कहाँ है। बेसिकली बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उस चीज़ को कहा जाता है कि कम में ख़रीदा जाए और मैक्सिमम में उसको बेचा जाए।
तो ये मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये एग्जिस्टिंग करती हुई कह लें कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट इसी सोसाइटी के अंदर जहाँ 80 लाख रुपए का प्लॉट अवेलेबल है, वहीं यहाँ पे 32 लाख रुपए का प्लॉट भी है जो सारी चीज़ों के साथ मौजूद है। इसके अलावा शॉप्स जो हैं, शॉप अगर 60 लाख रुपए की फिजिकल शॉप है तो इस वक्त यहाँ पे 7 लाख रुपए मतलब 60 लाख रुपए की अभी अवेलेबल है, और 7 लाख रुपए की जो शॉप है वो अभी इसकी बुकिंग पे जो है वो अभी यहाँ पे मिल रही है। और इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर यहाँ पे लॉन्च कर चुका है इस 4 दीवारी के अंदर। अभी इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ 50% डेवलपमेंट हुई है, और आप देख सकते हैं कि 50% डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% तक का जो है वो मुनाफा हुआ है उन लोगों को कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट 6 से 7 साल पहले ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे करी थी। तो अभी भी कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं गुजरा है या ऐसा कुछ वक्त इतना नहीं गुजरा, तो अभी भी 50% का मार्जिन अभी शामिल है इसके अंदर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट का एक प्लानिंग थी पहले कि जितने भी ये मार्केट्स हैं ओल्ड कराची के अंदर, जोड़िया बाज़ार, सदर बाज़ार, ली मार्केट और XYZ जितनी भी मार्केट्स हैं उनको यहाँ शिफ्ट करने की, तो बिल्डर ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और यहाँ पे उसी नाम से मुख्तलिफ इसी 4 दीवारी के अंदर तकरीबन 350 एकड़ के ऊपर जहाँ ये सोसाइटी बनी हुई है उसी के अंदर इस शॉप्स को जो है वो मार्केट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। आपने एक मिसाल वो भी सुनी होगी कि पुराने ज़माने के अंदर लोग कहते थे कि हमने ये जो मकान है या जो प्लॉट है ये हमने 25,000 रुपये ख़रीदा था, 20,000 रुपये ख़रीदा था, आज इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है। तो आज ये वही सुनहरा मौका है कि जिसमें आपको इस चीज़ की आज से 25-30 साल बाद जब अपने बच्चों को आप ये बात बताएंगे कि मैंने GFS के अंदर या XYZ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो है वो प्लॉट बुक करवाया यहाँ पे, तो यही सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं। क्योंकि अब 25-30 साल वेट करने का दौर चला गया। अब 5 साल 6 साल या 10 साल बाद ही इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि आपकी चीज़ की वैल्यू more than 100% तक चली जाती है। इसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर 60 लाख रुपए का प्लॉट अवेलेबल है या 50 लाख रुपए या 45 लाख रुपए का प्लॉट अवेलेबल है, उसी से कुछ कदम आगे ऑलमोस्ट आपकी जो वही चीज़ उसी रकबे के ऊपर 80 गज का प्लॉट जो है वो 32 लाख, 33 लाख, 35 लाख इस तरीके से अवेलेबल है। लोग अक्सर ये चीज़ नहीं सोचते, लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो उसी जगह पर प्लॉट चाहिए कि जिस जगह पर वो फला मकान बना हुआ है, जबकि वो इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि आया कि हम इस ब्लॉक के किसी भी हिस्से में, इस सोसाइटी के किसी भी ब्लॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट इसके साथ साथ ही बढ़ रही है, क्योंकि फ़ला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी इसी का पार्ट है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और लोग इस चीज़ से कंपेयर नहीं करते कि जैसे कि अगर ये जो सोसाइटी है वो 4 के चौरंगी पे अवेलेबल है, बनी हुई है, तो इससे तकरीबन 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो M10 मोटरवे आता है, जिसे आम अल्फाज में नॉर्दर्न बाईपास कहा जाता है। नॉर्दर्न बाईपास पर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वहाँ पर इस वक्त 56 लाख रुपए का प्लॉट अवेलेबल है 120 गज का, कि जिसमें ना डेवलपमेंट चार्जेस अवेलेबल हैं, ना इसमें ट्रांसफ़र शामिल है, ना उसमें लीज शामिल है, उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है, सिर्फ लैंड ऑफ कॉस्ट उसकी 55 लाख रुपये। 25-30 किलोमीटर पहले आपको वही चीज़ सेम सोसाइटी के अंदर सिर्फ 50 मीटर और कुछ कदम के फ़र्क से आपको वही चीज़ 32 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, लोग कहते हैं नहीं मुझे तो फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ के ऊपर ही या जो ब्लॉक है मुझे उसमें ही चाहिए, क्योंकि मुझे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 6 महीने या 2 महीने के अंदर पैसे डबल करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ रियल इस्टेट के अंदर 6 महीने की हरगिज़ नहीं होती, इसमें कम से कम भी आपको 6 साल 5 साल तो लाजमी जो है वो आपको इतना ड्यूरेशन आप अपने जहन में रखें इस चीज़। और सबसे पहले किसी भी जगह की जो तायुन होता है या किसी सोसाइटी का तायुन होता है तो उसके जो पैसे बढ़ते हैं वक्त के साथ साथ, जिसमें हम अभी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बढ़ते हैं कि उसमें देखा जाता है कि उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है।
अगर आपने एक चीज़ 1 लाख रुपए की बुक करवाई है, 5 साल बाद अगर उसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई है तो आपकी 1 लाख की चीज़ 50 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक चीज़ बुक करवाई ही 50 लाख रुपए की है, ये सोचिए कि ये फला XYZ बिल्डर का प्रोजेक्ट है और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती, भले ही जगह लीज्ड हो या उसमें आप कह लेंगे किसी भी किस्म के कोई भी फ़वाइद उसमें आप कह सकते हैं, लेकिन हमेशा 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 प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा डेवलपमेंट के हवाले से बढ़ती है और वहाँ पे रिहाइश के रुझान की वजह से बढ़ती है कि वहाँ पे आया कि वहाँ के लोगों का रुझान कितना है वहाँ रहने में। तो इस सोसाइटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि डेवलपमेंट यहाँ की ऑलमोस्ट 50 to 60% है और इस डेवलपमेंट की वजह से 40% यहाँ पे आबादी जो है ये कैरी कर रहा है। अगर यहाँ 7,663 प्लॉट्स अवेलेबल हैं तो इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि आप लोग 70% या 60% जो इसके दरमियान का रेशो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये वाले से मैं बात करूँगा, अभी मैं सुपीरियर ब्लॉक के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये सुपीरियर ब्लॉक है और इसकी जो डेवलपमेंट है आप लोग देख सकते हैं। और ये जो सीधा रोड आ रहा है, ये सीधा रोड आपका एंट्रेंस से आ रहा है बुकिंग ऑफिस से। यहाँ पे जो अभी वैल्यू चल रही है वो 70 से 80 के दरमियान चल रही है और पूरा एक पार्क वगैरह भी यहाँ पे बन चुका है। और अभी हम आगे चलेंगे और बाकी आगे के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। नॉर्थ टाउन की खूबसूरती यही है, यहाँ पे मौसम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही है। हमारे पास और इस टाइम मैं ये ओल्ड ब्लॉक से होता हुआ जा रहा हूँ। ये साइड में सारा मेरे ओल्ड ब्लॉक चल रहा है। ओल्ड ब्लॉक की साइड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। अभी मैं जिस ब्लॉक में जा रहा हूँ वहाँ चल के मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लॉट्स आए हुए हैं, उनकी कीमतें क्या हैं और कहाँ तक इनमें नेगोशिएशन हो सकते हैं। आगे आपको परचेजिंग के अंदर जो है आपकी नॉलेज हो, जब आप किसी रियल इस्टेट वाले के पास जाकर बैठें तो आपको इस बात की नॉलेज होगी कि यार हमें कितने तक में प्लॉट मिल सकता है और कहाँ तक डिस्काउंट हो सकता है। और मेरे हाथ पे एग्जैक्टिव ब्लॉक चल रहा है सीधे हाथ के ऊपर और सामने जो है ये अमीना 7 आती है। मैं यहाँ आ गया हूँ। ये बेसिकली एग्जैक्टिव गोल्ड एक्सटेंशन और गोल्ड ब्लॉक और ओल्ड ब्लॉक इन चारों के दरमियान की जगह है। यहाँ पर नीचे मैं यहाँ पे आपको सब दिखा रहा हूँ, ये सारी डेवलपमेंट वगैरह होना स्टार्ट हो गई। ये वो रोड है जो ओल्ड ब्लॉक से आ रहा है अमीना 7 से होता हुआ और नीचे की तरफ ये आ गया आपका गोल्ड ब्लॉक, गोल्ड एक्सटेंशन और एग्जैक्टिव ब्लॉक के दरमियान। यहाँ पर 120 गज के प्लॉट अवेलेबल हैं, जोड़ी में भी अवेलेबल हैं और रैंडमली भी अवेलेबल हैं, जिनकी प्राइस स्टार्टिंग है 45 लाख से। इसमें आपको ऐसी फाइल्स ही मिल सकती हैं जिन फाइल्स के अंदर आपको जो है 75% या 50% पेमेंट देकर आप बाकी की जितनी भी ड्यूज़ हैं वो साल भर के अंदर अदा कर सकते हैं। और डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की मैं बात करूँ तो हम उस जगह से नीचे आ गए हैं और यहाँ की डेवलपमेंट मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा पीछे गोल्ड ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और आपका ओल्ड ब्लॉक इसकी बैक साइड पर लगता है। ये अमीना 7 है यहाँ पे और ये सारी जो जगह है यहाँ आप इसकी डेवलपमेंट वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको इससे आगे लेके चलूँगा जहाँ गोल्ड एक्सटेंशन लगता है। बेसिकली गोल्ड एक्सटेंशन वो वाला नहीं जहाँ पे पहाड़ वगैरह बने हुए, बल्कि गोल्ड एक्सटेंशन वो वाला है
कि जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ 80 गज की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। उसकी मैं आपको प्राइजेस और लोकेशंस बताता हूँ और कितनी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई हुई है, मैं वो आपसे भी शेयर करता हूँ। सामने से जो ये रोड आ रहा है, ये रोड आपका गोल्ड एक्सटेंशन से आ रहा है और इसके बाद में सारे गोल्ड एक्सटेंशन की 80 गज की जितनी भी कैटेगरी है वो है, जिसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड इसके नज़दीक है। और पीछे जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये जहाँ पर मस्जिद वगैरह बनी हुई है, इसके बैक साइड में सारा ओल्ड ब्लॉक। और यहाँ पर नीचे जहाँ मैं आपको भी तो व्यूअर्स, मैं अब ये गोल्ड एक्सटेंशन के ब्लॉक में आ गया हूँ। यहाँ की आप लोग डेवलपमेंट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ डेवलपमेंट वगैरह अच्छी खासी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गई है। ये वही रोड है जहाँ से पीछे अमीना 7 से और ओल्ड ब्लॉक से में चलता हुआ है। यहाँ 80 कैटेगरी है और डेवलपमेंट आपके सामने है। और यहाँ की जो इस वक्त प्राइस है वो स्टार्ट है ऑलमोस्ट 30 लाख ऑल ड्यूज़ क्लियर विद ट्रांसफ़र के साथ। और सामने अगर आप थोड़ा सा देखें मेरे साथ तो आपको फुटबॉल ग्राउंड नज़र आएगा। ये वही फुटबॉल ग्राउंड है, GFS फुटबॉल ग्राउंड। और उससे आप आगे चले जाएँ तो ये आपकी पूरी गोल्ड एक्सटेंशन और बिलाल हाइट्स वगैरह आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर किसी मेरे व्यूअर को अगर चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप में मैं व्हाट्सअप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और जो अवेलेबल जो इन्वेंट्री है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ बिलाल हाइट्स वगैरह की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं अभी इस वक्त नॉर्थ टाउन के गोल्ड एक्सटेंशन ब्लॉक में आया हूँ और यहाँ पर ये 120 गज की मेरे सामने जो कैटेगरी है वो 80 गज की है। और यहाँ पे भी जो प्राइस चल रही है वो ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख से स्टार्ट है। जो बेसिकली इसकी जो टोटल फाइल कॉस्ट होगी वो ऑलमोस्ट 30 लाख होगी। यहाँ पे आपको वेस्ट ओपन कॉर्नर वगैरह भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिलाल हाइट्स। ये बिलाल हाइट्स बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने है और जितनी भी डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हुई हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा इलाका जो है वो है गोल्ड ब्लॉक इलाका है सारा। अभी मैं ये वही वाला ब्लॉक है जहाँ से मैं अभी चलता हुआ आ रहा हूँ और आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो व्यूअर्स, अभी अब शाम का वक्त हो गया है, सूरज ढलने वाला है, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। और तो आज के लिए इतना ही। और आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है और आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि मज़ीद डेवलपमेंट यहाँ पे होगी या नहीं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी आपको जो है इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे नॉर्थ टाउन के हवाले से। और एक और मैंने अपनी एक सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसकी न्यूज़ के हवाले से। तो अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट है क्रिप्टो के हवाले से तो आप तभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर जितने भी चैनल्स, जितने भी टेलीग्राम के प्रोजेक्ट्स हैं, हैमस्टर, कॉम्बैट और टैप ट्रेडर, टैपस्वैप और ETC जितने भी हैं, उन सब की जो है वो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो देखते रहिए प्रॉपटेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाक।